जय हिंद दोस्तों। अबू धाबी में शांति वार्ता को लेकर के बातचीत हो रही है रसिया यूक्रेन के बीच में, और इस बीच में रसिया दे दनादन यूक्रेन के अंदर अटैक कर रहा है। लेकिन उससे भी बड़ी खबर दोस्तों ये आ रही है कि जेलेंस्की के ऊपर एक बड़ा आरोप लग गया है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला है, मानव तस्करी का मामला है, बच्चे बूढ़े जवान सबका शोषण करने का आरोप लगा हुआ है जेलेंस्की के ऊपर। इससे जेलेंस्की की समस्याएं जो है वो बढ़ने वाली है। क्या क्या समस्याएं बढ़ने वाली है, रसिया क्या बड़े एक्शन ले रहा है यूक्रेन के ऊपर, जेलेंस्की के ऊपर, तमाम विषयों पे बात करेंगे इस वीडियो में। जो बड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है और इसमें अमेरिका का क्या रोल है, ये तमाम चीज़ें बात करेंगे दोस्तों। लेकिन सबसे पहले अबू धाबी में बातचीत से पहले शांति वार्ता को लेकर के रसिया की बातचीत होने वाली थी दावोस के अंदर, लेकिन दावोस में नहीं हो पाई। और उसके पहले अलास्का में भी मुलाकात हुई थी अमेरिका और रसिया की, वहां पे जेलेंस्की को नहीं बुलाया गया। लेकिन बैठक हुई थी एक सप्ताह पहले अबू धाबी में, जहां पे रसिया यूक्रेन के अधिकारी बैठे हुए थे और साथ साथ अमेरिका के भी अधिकारी बैठे हुए थे। लेकिन बातचीत जब हुई तो मामला पेच जो है वो फंस गया, और जिस कारण से शांति वार्ता को लेकर के एक सही निर्णय पे नहीं पहुंचा गया। तो कहा गया रसिया की तरफ से कि ठीक है, एक सप्ते का समय देता हूं, तुम एक सप्ते बाद आना। तो जेलेंस्की फिर से आया है मुंह उठा करके। हालांकि इसकी औकात नहीं है कि वो रसिया के अधिकारियों के सामने बैठ सके, तो ये अपने अधिकारियों को भेजता है वहां पे। यूक्रेन के अधिकारी वहां पे मौजूद हैं और साथ साथ अमेरिका के भी कुछ अधिकारी मौजूद हैं, जहां पे शांति वार्ता को लेकर के बातचीत हो रही है। लेकिन दोस्तों इस बीच में रसिया दे दनादन अटैक पे अटैक किए जा रहा यूक्रेन के अंदर, और रूस के हमलों से यूक्रेन के अंदर बिजली की संकट उत्पन्न हो रही है। और इसके पहले जो अबू धाबी में मीटिंग होने वाली थी रसिया यूक्रेन के बीच में, तो अमेरिका ने ही व्लादिमीर पुतिन से गुहार लगाई थी कि पुतिन साहब अभी ठंड ज़्यादा है यूक्रेन के अंदर, वाशिंगटन के अंदर भी ठंड ज़्यादा है, तो पोस्टपोन कर दीजिए, अभी नहीं मुलाकात करेंगे, अभी बातचीत नहीं होगी तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो पुतिन ने कहा कि ठीक है, एक सप्ते के लिए पोस्टपोन कर देते हैं। अभी एक सप्ताह के बाद फिर से बातचीत हो रही है, तो पुतिन के तरफ से दे दनादन अटैक पे अटैक किए जा रहे हैं यूक्रेन के अंदर, हाइपरसोनिक मिसाइलें, ड्रोन, जिससे ठंड तो एक तो समस्या है बड़ी यूक्रेन के अंदर, और उस पर से भी रसिया की तरफ से अटैक किए जा रहे हैं। कड़ाके की ठंड में हजारों लोग परेशान हैं और क्यू में हीटिंग सेंटर तेजी से बन रहे हैं, क्योंकि अटैक पे अटैक किए जा रहे हैं रसिया की तरफ से। मामला पेच इधर फंसा हुआ है अबू धाबी के अंदर, बातचीत कुछ निष्कर्ष सामने नहीं निकल रहे हैं, जिस कारण से रसिया अटैक पे अटैक कर रहा है। अभी मैं आपको बता दूं, जो बड़ी खबर सामने आ रही है कि यूक्रेन रूस के बीच में बड़ी बैठक का दौर है दोस्तों। लोगों का उम्मीद पूरी तरीके से बना हुआ है, नजरें टिकी हुई है कि इस बार अगर अबू धाबी में बातचीत हुई है, जहां पे यूक्रेन के अधिकारी है, रसिया के अधिकारी है, और उससे भी बड़ी बात यह कि अमेरिका के अधिकारी मौजूद है, तो हो सकता है कि इस बार जो है रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट सीज फायर में बदल जाए। मैं आपको बता दूं कि पिछले 4 सालों से कोशिश करी जा रही है अमेरिका के तरफ से, लेकिन अमेरिका एक मसीहा जो बना हुआ है कि मैं पूरे देश के लिए एक शांति दूत हूं, शांति दूत का मसीहा हूं। अगर ऐसा होता तो 4 साल ये युद्ध नहीं हो रहे होते। 4 साल से पुतिन की मांगे पूरा नहीं कर पा रहा जेलेंस्की, ऐसी मांगे हैं। और अभी मांगों पे मैं आऊँगा। पुतिन ने अभी तो ऐसी ऐसी मांगे कर दी है कि पसीना छूट गया है ठंड में भी जेलेंस्की का। अभी पुतिन ने जेलेंस्की के आत्मसमर्पण पर जोर कर दिया है, बोला है कि तुम पहले सरेंडर कर दो, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम मेरे सामने बैठ सकते हो, तुम्हें आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। और रूस ने अपनी शर्तें और ज्यादा बढ़ा दी है। इसके पहले जब व्लादिमीर पुतिन की शर्तें थी तो चीख रहा था, चिल्ला रहा था जेलेंस्की, ये कह रहा था कि देखिए अमेरिका से गुहारे लगा रहा था, देखिए ट्रंप साहब ये नहीं चाहता है कि सीज फायर हो, इसीलिए पुतिन जो है वो इतने ज्यादा शर्तें रख रहे हैं। लेकिन इस बार अबू धाबी में जब शांति वार्ता को लेकर के बातचीत हो रही है, तो रसिया के तरफ से जो पहले शर्तें थी उससे अब कई ज्यादा शर्तें जो हैं वो बढ़ा दी गई है। यूक्रेन का ऊर्जा ग्रिड बुरी तरह खराब हो चुका है, और ट्रंप ने पुतिन का पक्ष लेकर के चौंका दिया है। इससे बड़ा चौंक चुका है जेलेंस्की को ये उम्मीद नहीं था कि ट्रंप जो हैं वो पुतिन के समर्थन में बात करेंगे अबू धाबी के अंदर, क्योंकि जेलेंस्की तो हमेशा ट्रंप की चापलूसी करता है, चाटुकारिता करता है, व्हाइट हाउस में जाकर के उसके झूठे थाली को खाने की कोशिश करता है, लाइक
मुनीर की तरह। और इस बार अबू धाबी में चौंका करके रख दिया ट्रंप ने, जब उनके समर्थन में, पुतिन के समर्थन में जब स्टेटमेंट देना शुरू कर दिया ट्रंप ने, तो ये उम्मीद नहीं थी यूक्रेन को। अब ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति यानी व्लादिमीर पुतिन का बचाव किया है और डॉनबस क्षेत्र को लेकर के तनाव अभी और ज्यादा बरकरार है। लावरोव ने एक स्टेटमेंट दिया है दोस्तों, रूसी विदेश मंत्री ने एक कड़ा बयान दिया है और इस बयान के बाद से पूरे यूक्रेन के अंदर हड़कंप मचा हुआ है, तबाही मची हुई है। मतलब उम्मीद नहीं थी कि अबू धाबी में ऐसा स्टेटमेंट आएगा जब शांति वार्ता को लेकर के बातचीत होगी। अभी पूरा कार्यक्रम बदलने वाला है यूक्रेन के अंदर, मैं आपको पहले ही बता देता हूं। रूसी विदेश मंत्री लावरोव स्टेटमेंट दे रहे हैं कि शांति से जेलेंस्की का करियर खत्म हो जाएगा, नाश हो जाएगा। अगर शांति जैसे होगी, रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट सीज फायर में बदलेगा, ये जो सत्ता में बैठा हुआ है जेलेंस्की, सबसे पहले इसका राजनीतिक करियर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, ये सत्ता से बाहर हो जाएगा और उसके बाद या तो जेल के सलाखों के पीछे, नहीं तो इसको ऐसी सजा मिलेगी जो ये अपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। अभी एक बड़ी खबर सामने आ रही है जो मैं आपको बताऊंगा कि जेलेंस्की के ऊपर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का आरोप लगा हुआ है, मानव तस्करी का आरोप लगा हुआ है। किस विषय में आपको बताऊंगा। लेकिन अबू धाबी में जो शांति वार्ता को लेकर के बातचीत चल रही है, रसिया, यूक्रेन, अमेरिका के बीच में दलाली का काम कर रहा अमेरिका हालांकि, लेकिन गोलीबारी में इस बीच में 6 लोगों की मौत हुई है दोस्तों। इस खबर के बाद से जेलेंस्की पूरी तरीके से आग बबूला है। यह कह रहा है कि आप एक तरफ तो शांति वार्ता को लेकर के हमसे बातचीत कर रहे हैं और दूसरी तरफ डोनेट्स के बाजार में भारी तबाही कर रहे हैं। रसिया ने दे दनादन अटैक किया है। अब जेलेंस्की पर गंभीर आरोप और पुराने आरोप लग गए हैं दोस्तों। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। मानवाधिकारों के उल्लंघन पर चर्चा तेज हो गई है। इसने ह्यूमन ट्रैफिकिंग किया है, मानव तस्करी किया है। इसमें होता क्या है कि ये बच्चे, बूढ़े, जवान का शोषण करता है, उससे काम ज़्यादा करवाएगा, पैसे नहीं देगा, उसके शरीर के अंग को बेचेगा, उसके साथ गलत व्यवहार करेगा, उसको डराएगा, धमकाएगा, ब्लैकमेल करेगा। मतलब बड़ा ही खतरनाक ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला है, जिस मामले में जेलेंस्की फंस चुका है। अगर ये आरोप सही साबित होता है तो जेलेंस्की गिरफ्तारी के कगार तक पहुंचेगा और यूक्रेन की जनता मांग कर रही है कि जेलेंस्की को इस्तीफा देकर के सीधा गिरफ्तार करके जेल के सलाखों के पीछे ठूंस देना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सैन्य मदद पर निर्भरता जेलेंस्की को ले डूबी। इसको अपने सैनिकों पे भरोसा नहीं है, इसको सबसे ज्यादा भरोसा है अमेरिका के सैनिकों पे, अमेरिका के डिफेंस पावर पे। इसको पता है, इसको बहुत अच्छे से पता है कि यूक्रेनी सैनिक के पास वो हथियार नहीं है जो रसिया के सैनिक के सामने 1 मिनट भी वो टिक सके। पिछले बार आपने खबर देखा था, ऐसे इसकी तो औकात नहीं है कि इसके पास क्यू के अंदर लाखों सैनिक हो यूक्रेनी जो रसिया के खिलाफ लड़ सके। लेकिन एक प्रोपोगेंडा फैलाया गया कि देखिए लाखों सैनिक फरार हैं, जॉब छोड़ चुके हैं यूक्रेन में। लेकिन मैं आपको बता दूं, कुछ आंकड़ा सामने आया था जिसमें कुछ सैनिकों ने ये बयान दिए थे यूक्रेन के अंदर कि हमें डिफेंस पावर नहीं दिए गए, हमारे पास हथियार नहीं थे, हम रसिया के सामने नहीं खड़ा हो पा रहे थे, जिस कारण से हमें नौकरी छोड़नी पड़ी। ये यूक्रेनी सैनिक का एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है दोस्तों। मतलब आप देख लीजिए कि आप निहत्थे भेज दे रहे हैं सीमा पे, जहां पे रसिया के तमाम वीर सैनिक उपस्थित हैं, वहां पे मरने के लिए आप भेज दे रहे हैं जेलेंस्की यूक्रेनी सैनिक को। एक बूढ़े इंसान ने एक स्टेटमेंट दिया था कि मैं दबाव में आकर के मैं रसिया के खिलाफ लड़ रहा हूं। जेलेंस्की दबाव बना रहा उन बूढ़े व्यक्ति के ऊपर। वो बूढ़ा व्यक्ति जिसके जिंदगी के कुछ अंतिम पल बचे हुए हैं, उसके ऊपर इसने दबाव डाल करके उसको लड़ने के लिए मजबूर किया। अभी जनता को भीषण युद्ध और ठंड में झोंक दिया इस जेलेंस्की ने, इसके ईगो ने। शांति वार्ता के बजाय केवल जिद पर अड़ा रहा ये जेलेंस्की। गंभीर भ्रष्टाचार और मानव तस्करी का आरोप इसके ऊपर लगा हुआ है। अमेरिका का भरोसा और समर्थन जो है वो खो रहा है। अभी आपको बता दूं कि केवल अपनी सत्ता बचाने के लिए ये युद्ध को लंबा खींच रहा है जेलेंस्की। इसको पता है कि जिस दिन युद्ध रुका मेरे ऊपर बड़ी कार्रवाई होगी, भ्रष्टाचार जितने मैंने किए हैं वो सब पकड़े जाएंगे और मैं जेल के सलाखों के पीछे चला जाऊंगा। व्यवहारिक समझौता करने पर पूरी तरह विफल रहा है ये जेलेंस्की। देश का बुनियादी ढांचा पूरी तरीके से तबाह कर दिया है इसने। विदेशी ताकतों के हाथों की कठपुतली बन गया ये जेलेंस्की। नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में असफल रहा ये जेलेंस्की। इससे थूक रही है
यूक्रेन की जनता जेलेंस्की के ऊपर। ज़्यादा दिन तक इसकी सरकार नहीं है और इसकी जो दुर्गति होने वाली है, इसका जो दुर्दिन सामने आने वाला है, इसकी रूह कांप जाएगी। ये सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी हालात, मेरी स्थिति ऐसी होगी। आपकी क्या राय इन तमाम विषयों पर अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।